guys, welcome back to another vlog. I hope you all doing good. So सुबह का टाइम है, सर्दियाँ हल्की हल्की आनी शुरू हो गई। मेरी जैकेट से पता चल ही रहा होगा कि सर्दियाँ हल्की हल्की आनी शुरू हो गई। मुझे सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, किसी को ठंड लगती है सुबह सुबह। बिकॉज अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ ना, सुबह इतनी अर्ली में उठी हुई हूँ। लुक द टाइम, लाइक अभी प्रॉपर सुबह भी नहीं हुई है और मैं इस वक्त उठ के रेडी हो चुकी हूँ। जस्ट मुझे अब ब्रेकफास्ट करना है और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा आज मेड्स है। फर्स्ट मेड मेरी यूनिवर्सिटी में, पहली दफ़ा मैं मेड्स देने लगी हूँ और कैसे टाइम गुजरा कुछ पता नहीं चला। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। और या ये सीन है सारा, और मैं आपको यूनिवर्सिटी में मिलूँगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको अपना दिखा देती हूँ आउटफिट, ठीक है। तो ये मेरा आउटफिट, ठीक है। वेयरिंग ब्लू जीन्स एज यूजुअल, मेरी फेमस वाली, ठीक है। और ये ब्लैक हुडी जो मेरी अपनी है, किसी की नहीं मैंने उठाई। ब्लैक टी शर्ट है और नीचे मैंने कुछ भी नहीं पहने, ठीक है। मतलब चप्पल पहनी है और मैं वाइट जॉगर्स की जगह पहनी। सो ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे। तो आपको मिलते हैं हम यूनिवर्सिटी में, ओके। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच तो गई हूँ, बट ना मैं अम्ब्रेला घर भूल गई हूँ और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी भाग के अपनी क्लास में जाना पड़ेगा। एनबी ब्लॉक में क्लास ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फाइनली मेरी क्लास मिल गई है पूरी 15 मिनट की मशक्क़त के बाद, ठीक है। क्लास में मुझे बैठ कर रिवाइज़ करना, मैं बाहर आ गई ताकि मैं बाहर आकर रिवाइज़ करूँ, मैंने क्लास में कोई रिवाइज़ नहीं करनी। पेपर मेरा हो गया था, अच्छा हो गया, नॉर्मल, लाइक बहुत एक्सेलेंट नहीं हुआ, बट ठीक है, नॉर्मल से अच्छा सा हो गया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो अब हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर जो है वो कैफेटेरिया में आकर पूरा पेपर डिस्कस करें, जिसके बाद फुल डिप्रेशन हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो लाइब्रेरी जाकर थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने का ये सीन है कि मैंने घर तो जाना नहीं जल्दी, तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लाइब्रेरी में थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा काम आधा कवर हो जाए। मैंने सोचा था कि मैं 2 चैप्टर यहीं पर कवर कर दूँगी, लेकिन मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, यहाँ पर पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना तो था ही मैंने, तो फिर मैंने सोचा चलो पढ़ ही लेते हैं नियत करके। पढ़ते पढ़ते जो है ना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कभी किसी को मैं देख रही थी आते जाते, कभी किसी को आते जाते देख रही थी, ठीक है। ऐसे से पढ़ाई तो होनी थी नहीं थी मेरी से। तो फिर मैंने देखो समझाया, नहीं तूने पढ़ना तो है, पढ़े बगैर तेरा कुछ नहीं होना, पढ़ बैठ के। तो इसलिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ देर के बाद टाइम होने वाला था मेरी लाइब्रेरी के स्टाफ के बच्चों की ब्रेक का, तो यहाँ के स्टाफ जो है वो ब्रेक लेगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कितना पढ़ लिया। खैर उसके बाद जब ब्रेक हो गई तो उसके बाद फिर मैं एम्फी थिएटर आ गई। ये मेरा थिएटर जो है मेरा बेस्ट प्लेस है यहाँ की, ठीक है। और यहाँ पे आकर मैंने थोड़ा लॉन्ग टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो है मिड्स की, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे आस्ते आस्ते सह लेंगे। उसके बाद मेरी बहुत थक चुकी थी, वहाँ से भी मैं उठ के आ गई, ठीक है। बस अपने घर जाने का वेट कर रही, बस को देख रही हूँ, पता नहीं कब ये निकलेगी, कब मैं घर जाऊँगी। और क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम की बहुत टेंशन लगी थी, इतना ज़्यादा सिलेबस था, छुट्टी इन्होंने कोई दी नहीं थी, पता नहीं क्या होगा मेरा। खैर तब तक आप मेरी वीडियो देखें। ये पेंटिंग है मैंने बहुत टाइम पहले की बनाई थी, बाबा ने मुझे नए भी इम्प्रेशन ला के दिया, ठीक है। स्पेशली जो है वो बारीक वाले, उससे क्या होता है कि उससे बहुत अच्छे से पेंटिंग वगैरह हो जाती है ना। तो फिर मैंने उससे अपनी बहन की पेंटिंग बनानी शुरू की है। तो स्किन कलर यूज़ करें, उसके बाद हल्का सा ब्राउन स्किन में मिक्स करके ना इसके साइड्स पे हाइलाइट्स हैं जो कि लाइट इफेक्ट्स देना। उसके बाद मैंने इसके ना हेयर्स में कलरिंग शुरू की। हेयर्स का क्या सीन है कि इसके बालों का ना कलर ब्राउनिश सा है, ठीक है। तो ब्राउनिश का कलर है, तो इसके ना सारे जितने भी ब्राउन के शेड्स थे वो सारे मैंने मिक्स कर दिए, ताकि इसके बालों में बड़ा प्यारा सा शेड आए, ठीक है। पहले मैंने डार्क किया, फिर उसके ऊपर लाइट किया, फिर उसके ऊपर लाइट से ना इसको शेड्स वगैरह मैंने दिए, ताकि प्रॉपर अच्छे से लाइट्स से शेड और लाइट इफेक्ट दे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पिंक और वाइट को मिक्स करके एक बड़ा प्यारा सा लाइट सा कलर बनाया, ठीक है। क्योंकि उसको बीटीएस पसंद है, मैं चलो बीटीएस में मोस्टली कलर जो यूज़ होता है तो हम वो कलर यूज़ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने कलर कंप्लीट किया, ठीक है। ये बन गया मेरी प्यारी सी पेंटिंग, ठीक है। अब हम मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ चुकी हूँ और मेरा पेपर भी अच्छा हो चुका है, हो चुका पता, हाँ हो गया, अच्छा हो गया मेरा पेपर, अच्छा हो गया। सो अब मेरा कल है इकोलॉजी का पेपर। कुछ नहीं आता, हमें इसने आखिरी हफ्ते में पढ़ाया है और जो पिछले 2 महीने पढ़ाया है उनमें से कुछ आना ही नहीं है। उनमें से मतलब कुछ आना ही आखिरी महीने में जो मतलब आखिरी हफ्ते में जो पढ़ाया उसमें सब कुछ आना, ठीक है। तो ज़िंदगी में बहुत दुख है। जो लोग सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी जाके भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, भाई कुछ नहीं होता। ज़िंदगी मतलब ख़राब हो जाती है, मुसीबत में पड़ जाता है इंसान। एक मुसीबत है यूनिवर्सिटी, मतलब स्कूल आपको लगता है मुसीबत, वो नहीं है मुसीबत।
कॉलेज लगता है मुसीबत, ना बिल्कुल नहीं मुसीबत। यूनिवर्सिटी असली मुसीबत है। आपको पता नहीं चलता मैं कब मिड्स आ जाते, कब फाइनल आ जाते, अब अगले सेमेस्टर में योर लाइफ इज मुक गई। ठीक है, सो मेरा ज़िंदगी में तो ये दुख चलता रहेगा, 4 साल ये दुख मैंने बर्दाश्त करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून विथ मी और विश मी बेस्ट ऑफ लक। Why do I try? Why do I